के पहले कही हुई नाड़ियों में 10 प्रधान नाड़ियां हैं। उन 10 नाड़ियों में भी 3 उत्तम है। 10 नाड़ी 72,000 नाड़ियों में 10 प्रधान है और उन 10 में भी 3 अति उत्तम है, जिनके ऊपर ये सारा शरीर चलता है। इसका नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। ये 3 नाड़ियां प्रधान। ईड़ा भगवती गंगा। ईड़ा को गंगा नदी कहते हैं। पिंगला जमुना नदी। पिंगला मतलब ये जमुना नदी है। और तीसरी जो है सुषुम्नाख्या सरस्वती। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक तीसरी नाड़ी रहती है, प्राण नाड़ी, इसको सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये गंगा, यमुना और सरस्वती नाड़ियां कहलाती हैं। गंधारी हस्त जिह्वा जापू पूषा जब जशस्वने अपुरुषा कुरुषैव शंखनी दशमी दबा। इन तीनों नाड़ियों से भिन्न, इन तीनों नाड़ियों से अलग 7 और नाड़ियां गंधारी, हस्त जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अंबुलूषा, कुहू और शंखनी। इस प्रकार 7 और 3 मिलाकर 10 नाड़ियां बनती हैं। ये नाड़ियां प्रधान है और उनमें काम मुख्य जो है वो 3 ही है। ईड़ा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तो गांधारी वाम चक्षुषी। शरीर में बाईं ओर ईड़ा नाड़ी विद्यमान है। बाईं स्वर से लेकर मूलाधार तक ये ईड़ा नाड़ी है। इसी प्रकार पिंगला दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर से ऊपर ये पूरे मूलाधार में जाती है और सुषुम्ना बीच में। सुषुम्ना जो है इसकी हड्डी के अंदर रहती है और गांधारी बाईं आंख में स्थित है। गांधारी बाईं आंख में है। ईड़ा बाईं स्वर में, पिंगला दाहिने स्वर में, सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के अंदर इन दोनों के बीच और गांधारी बाईं आंख में। और दाहिनी आंख में हस्त जिह्वा नाम की नाड़ी है रहती है और पूषा दाएं कान, पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में और मुख में अंबुलूषा नाम की नाड़ी स्थित है। मुख में अंबुलूषा है। ये अपना अपना काम करती हैं ये नाड़ियां। ये अच्छी प्रकार मनुष्य को जान लेना चाहिए। कुहू लिंग देशे तू मूल स्थाने तू शंखनी एवं द्वारे समाश्रित्य तिष्ठन्ति दश नाड़िका। कुहू नामक नाड़ी जो है वो लिंग देश में रहती है। शंखनी गुदा स्थान में स्थित रहती है। कुहू और शंखनी। और इस तरह देह के 10 द्वारों के आधार पर ये 10 नाड़ियां रहती हैं। 10 द्वार हैं तो 10 द्वारों में ये 10 नाड़ियां रहती हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना च प्राण मार्गे समाश्रिता एता ही दश नाड़ियास्तु देह मध्य व्यवस्थिता। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्राण के मार्ग पर स्थित हैं। प्राण का संचार यहाँ होता है हमारे अंदर, शरीर के अंदर। तथा अन्य कही गई ये 10 नाड़ियां संपूर्ण शरीर में विद्यमान है। नामानि नाड़िकाना तू पाताना तू बता में प्राणा प्राणा समानश्च उदानम व्या एव च। के मुख्य नाड़ियों के नाम बता चुके हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्त जिह्वा इत्यादि 10 नाड़ियां। अब वायु के नाम भेद कहते हैं कि जिन नाड़ियों में ये प्राण संचार करता है, बहता है। ये हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 मुख्य वायु। जैसे 3 नाड़ियां प्रधान हैं, उसी प्रकार 10 प्राणों में 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। तो मुख्य प्राण हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान और व्यान। तो नागा कूर्मो अथ कृकरो देवदत्तो धनंजय दधि हृदय प्राणो बसे नित्यम अपानो कुदमंडले। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय।
ये 5 उप प्राण हैं और हृदय में प्राण रहता है। प्राण इनके निवास हैं अलग अलग, एक ही ऑक्सीजन के 10 रूप हैं तो वो अलग अलग काम करते हैं। तो शरीर में प्राण जो है वो हृदय में रहता है। गुदा स्थान में अपान वायु रहता है जिससे मल बाहर निकलता है शरीर का। तो नाभि देश में समान वायु रहता है। समानो नाभि देशे तो उधाना कंठ मध्यगा व्यानो व्यापी शरीरेशु प्रधानो दश वायवा। नाभि देश में समान वायु रहता है तो जो भी मनुष्य भोजन करता है उसका रस बनता है तो सारा रस जो है पूरे शरीर में ये समान वायु सप्लाई करता है, देता है, संचार उसका संचार करता है। और कंठ के मध्य में उदान वायु रहता है। संपूर्ण शरीर में ध्यान नामक वायु व्याप्त है और इस प्रकार ये 10 वायु प्रधान हैं। तो 10 वायु और नाड़ियां इनका पूरा ज्ञान होना चाहिए तो मनुष्य कभी भी बीमार नहीं होगा। ये अपने आप को स्वस्थ रखेगा और अपना अनुसंधान भी कर लेगा। प्राणाध्या पंच विख्याता नागाध्या पंच वायवा तेषामपि च पंचाना स्थानानि च वदामि। प्राणादि 5 वायुओं के निवास स्थान पहले कहे थे जा चुके हैं। अब नाग आदि 5 उप प्राण जो हैं वो कहाँ रहते हैं तो उनका वर्णन करते हैं। उदगारे नाग आख्यापा कूर्म उन्मीलने स्मृता किक्लो कृत कृंजे कृंजेनियो देवदत्तो ब्रिजिम्भणे के डकार के वायु को नाग कहा जाता है। नाग वायु जब डकार मनुष्य लेता है तो वो नाग वायु कहलाता है। तो डकार नाग वायु कहा जाता है। और जिस वायु के द्वारा नेत्रों के पलक खुलते और बंद होते हैं, जैसे आंखें खोलते हैं बंद करते हैं, उनको कूर्म वायु कहा जाता है। और शींक में कारण त्रिकल वायु है। जब शींकता है मनुष्य, शींक जो है वो त्रिकल वायु के द्वारा होती है। जुम्बाई का कारण देवदत्त वायु, देवदत्त नामक वायु जुम्बाई है। और धनंजय नामक वायु सारे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में, इसलिए ये मृत शरीर को भी नहीं त्यागता है। धनंजय वायु जो है ये जब मनुष्य प्राण त्याग देता है तो उसके बाद भी ये प्राण वायु शरीर में रहता है। और ये 10 प्रकार के वायु शरीर को सभी नाड़ियों में जीव रूप धारण कर भ्रमण करते हैं। शरीर की सभी नाड़ियों तो जीव रूप धारण करके भ्रमण करते हैं ये सारे प्राण सभी नाड़ियों में। इसलिए नाड़ियों का शुद्धिकरण बड़ा आवश्यक है। तो शुद्ध खान पान हो, बीमारियां क्यों लगती हैं कि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध आहार करता है और समय के विरुद्ध करता है और मात्रा के भी विरुद्ध करता है। उचित मात्रा में नहीं खाता, आगे पीछे, कभी पेट भर के खा लेता है, कभी भूखा रहता है। तो ऐसे ये सारा संतुलन बिगड़ जाता है। तो आहार शुद्ध होगा तो नाड़ी जाल भी शुद्ध होगा तो रक्त संचार भी अच्छा होगा, रक्त भी शुद्ध होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होगी। तो इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 10 वायु हैं, इनके बिगड़ने से ही बीमारियां पैदा होती हैं। तो मनुष्य को प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। कहते हैं कि शरीर के अंतर्गत प्राण वायु की गति स्पष्ट प्रतीत होती, प्राण प्रधान है और उसे विद्वान ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा जाने, उनका अभ्यास करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे तो ये प्राण का अनुभव हो जाता है। ईड़ा बामे च विज्ञेया पिंगला दक्षिणे स्मृता ईड़ा नाड़ी स्थिता बामे ततो व्यस्तता च पिंगला। शरीर के दक्षिण भाग में दाईं ओर पिंगला नाड़ी और वाम भाग में ईड़ा नाड़ी रहती है। ईड़ा नाड़ी बाएं में ईड़ा, दाएं में पिंगला। ईड़ा बाएं फेरे से और पिंगला दाहिने फेरे से रहती है। और ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा स्थित है
ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा है, उनका चंद्रमा से संबंध है, और पिंगला में सूर्य रहता है, सूर्य और चंद्र, इन दोनों के तेज से सारा शरीर चलता है। सुषुम्ना में शिव हंस रूप से रहते हैं, चंद्र सूर्य दाएं बाएं, और सुषुम्ना नाड़ी में सदाशिव हंस रूप में रहते हैं। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी की शिव रूप नाड़ी को शिव रूप ही कहा गया। सुषुम्ना नाड़ी जो है शिव रूप है, तो इसलिए अनुलोम विलोम और प्राणायाम किया जाता है। जितने भी प्राणायाम हैं तो इन्हें इन नाड़ियों की शुद्धि के लिए है, प्राण की उन्नति के लिए है, प्राण का संचार अच्छे ढंग से हो, तो उनके लिए ये होती है। तो उनके लिए अनेक प्रकार के प्राणायाम है। कोई एक प्राणायाम आप अच्छे ढंग से करें तो ये सारी सिद्ध हो जाती है, तो ये शरीर जो है ये दिव्य बन जाता है। तो सगर्भ अगर्भ प्राणायाम, सगर्भ करें जो मंत्र के साथ किया जाता है वो सगर्भ कहलाता है। जो बिना मंत्र के केवल प्राण की गति पर ध्यान देकर किया जाता है वो अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। तो कोई एक प्राणायाम नित्य उसका अभ्यास करें, यदि थोड़ा थोड़ा सभी प्राणायाम करें तो और ज्यादा अच्छा है। अगर सारा नहीं कर सकते तो एक ही प्राणायाम अच्छे ढंग से करें नित्य प्रति, तो आपको अपने संपूर्ण शरीर का अनुभव हो जाए, शुद्ध हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। ईड़ा नाड़ी में चंद्रमा, पिंगला में सूर्य और सुषुम्ना में शिव हंस रूप से रहते हैं। तो हाकारो निर्गमे प्रोक्ता साकारेण प्रवेशनम, हकाराः शिव रूपेण साकाराः शक्ति शिव रूप उच्यते। श्वास लेते समय साकार का और श्वास छोड़ते समय हकार का उच्चारण होता है। बिना उच्चारण के जो आप श्वास का जो नाद होता है, श्वास की जो ध्वनि जाती है, श्वास अंदर लेते समय सा का अनुभव होता है और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो ह का अनुभव होता है। तो हकार शिव रूप और साकार शक्ति रूप कहा है। शिव और शक्ति जो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये क्या है? शिव और शक्ति रूप है, ये शिव जी के ही श्वास। तो इसलिए सुषुम्ना में शिव का वास कहा गया है। जब ध्यान करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में इस प्राण का संचार होता है, तो ये शक्ति शिव और शक्ति की साधना हो जाती है। तो हाकार शिव रूप है और साकार शक्ति रूप है। तो बाईं नाड़ी का परिचालक चंद्र शक्ति रूप से स्थित है और इसी प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रभावित करने वाली सूर्य शिव रूप में रहते हैं। तो इसलिए श्वास साकार संस्थितु यद्यन्नति ते बुधे तदन्न जीवे लोकेस्मिन् कोटि कोटि गुणं भवेत्। विद्वान लोगों द्वारा साकार युक्त बाएं स्वर में जो दान दिया जाता है उससे इस मृत्यु लोक में कोटि गुना फल प्राप्त होता है। साकार लोगों द्वारा साकार युक्त बाएं स्वर में जो दान दिया जाता है, बाएं स्वर जब चल रहा होता है उस समय जब दान करते हैं तो मृत्यु लोक में कोटि गुना गुण फल प्राप्त होते हैं। दूसरा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती, पर ये ध्यान रखना कि श्वास कौन सा चल रहा है, बायां या दाएं। जो बाएं स्वर में जो काम बताए जाते हैं बाएं में करने चाहिए, तो उनका पूर्ण फल निश्चित रूप से मिलता है। अब कहते हैं अनेन लक्ष्यो उद्योगी चेत चित्ता समाहिता सर्वमेव विजानायान मार्गे वे चंद्र सूर्यो। इस प्रकार एकाग्र चित्त और शांत होकर योगी को स्वर देखना चाहिए। जो मतलब जो साधना करता है या योगी इसमें अपना ध्यान रखता है, इंटरेस्ट रखता है अपने योग साधना में, स्वर विज्ञान में,
तो उनको अपना स्वर अच्छी प्रकार देखना चाहिए कौन सा स्वर चल रहा है। तो शांत होकर योगी को स्वर देखना चाहिए और सभी पदार्थों को सूर्य और चंद्र के अर्थात पिंगला और ईड़ा के मार्ग में देखना चाहिए। ईड़ा और पिंगला के कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, क्या क्या है, ये विधि आगे बताएंगे सारे। कि मनुष्य को स्थिर होकर इस तत्व का ध्यान करना चाहिए। अस्थिर होकर कभी ध्यान ना करे, स्थिर होकर करे। जब भी पूजा में बैठे या ध्यान करे बिल्कुल स्थिर चित्त होकर, इधर उधर से ध्यान हटाकर बिल्कुल जो करना चाहिए ध्यान साधना जो भी है बिल्कुल शांत चित्त होकर करे, स्थिर हो जाए। ऐसा करने से स्थिर मनुष्य को इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। और जब मन में चंचलता है, अनेक विचार अनेक अपने विचार उल्टे सीधे आते हैं, तो चित्त स्थिर नहीं होता, वो मनुष्य साधना नहीं करता पाता, इष्ट सिद्धि नहीं होती। तो बहुत लाभ और विजय प्राप्त होती है। स्थिर चित्त से यदि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें अनंत गुना फल मिलता है, सिद्धि मिलती है। जो लोग ईड़ा और पिंगला का मतलब ईड़ा सूर्य और चंद्र का नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं, मतलब प्राणायाम करते हैं, उनको भविष्य और भूतकाल का ज्ञान अपने आप हो जाता है, बड़ा आसानी से हो जाता है। और मनुष्य के पास समय भी बहुत होता है अपना साधना करने का, ध्यान करने का। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, कोई चीज बाहर से नहीं लेनी है। आपके शरीर के अंदर ही ऐसा विज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान, दिव्य ज्ञान, कि आप इन श्वासों के द्वारा ही पूरे संसार पर विजय प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। वामे च अमृत रूपा जगदा व्याप्यायनम परमम दक्षिणे चर भागेनम जगद उत्पादयेत सदा जगद उत्पादयेत सदा जगद उत्पादयेत सदा। के शरीर में बाईं ओर रहने वाली ईड़ा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण वह संसार को पुष्ट करने वाली होती है। बायां स्वर जो है, बाईं नाड़ी जो है, ये संसार को पुष्ट करती है। और दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। दाहिने स्वर से उत्पत्ति होती है और बाएं स्वर से, बाएं नाड़ी से ये इसकी सृष्टि पुष्टि होती है, पुष्ट होता है बाएं स्वर से। तो मध्य का भक्ति क्रूरा दुष्टा सर्वत्र कर्मसु सर्वत्र शोकार्येषु कामापत्ति सिद्धिदा। शरीर के मध्य भाग में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का पता कैसे करना, जब दोनों स्वर बराबर चल रहे हो, उंगली रख के आगे श्वास बाहर निकालते हुए ये देखना कि दोनों श्वास बराबर चल रहा है कि नहीं। तो कभी दाहिना स्वर चलता है, कभी बायां चलता है, और कभी कभी दोनों स्वर बराबर चलते हैं, तो समझना सुषुम्ना स्वर चल रहा है, सुषुम्ना नाड़ी खुली हुई है। तो सुषुम्ना नाड़ी सब कार्यों के लिए क्रूर, दुष्टता, विघातक है। सब शुभ कार्यों में बाईं नाड़ी सिद्धि प्राप्त देने वाली होती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ध्यान साधना के लिए होती है, वो या ध्यान, शाप या वरदान देने के लिए। बाहर जाते समय बाईं नाड़ी शुभ होती है। निर्गमे तो शुभा भामा, ये घर से बाहर कहीं जाना हो तो बाएं स्वर में ये शुभ होता है। और लौटते या प्रवेश करते समय दाहिनी पिंगला शुभ कही गई। जिस यहाँ जाना है, घर से निकलते समय बायां, और जिस प्रदेश, देश या कहीं भी ऑफिस में जाना है तो उस समय यदि दाहिना स्वर चल रहा हो तो प्रवेश करना चाहिए, या घर वापस आना हो तो दाएं से। चंद्रमा को सदा सम और सूर्य को विष्णु जाना चाहिए। चंद्रमा सम रहता है और सूर्य विष्णु संख्या है इसकी। अब चंद्रा स्त्री पुरुष सूर्य चंद्रो गौरी सितो रवि चंद्र नाड़ी प्रवाहेन सौम्य कार्यानि कार्येत।
तो स्वर को अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा है, दाया बाया। स्वस्थ मनुष्य का जो स्वर है, जो पहले बताया था कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से कौन कौन से स्वर चलते हैं 3-3 दिन के हिसाब से, तो वो आगे डिटेल में बताएंगे। तो कहते हैं चंद्र नाड़ी को स्त्री और सूर्य नाड़ी को पुरुष कहा गया है। ईड़ा को स्त्री, सूर्य को पुरुष। चंद्र नाड़ी का रंग सफेद है और सूर्य नाड़ी का वर्ण काला। दाहिने बाएं का सफेद और दाहिने का काला है, तो इसलिए ये चंद्र नाड़ी के प्रवाह के समय ही शुभ कार्यों को करना अच्छा होता है। बायां स्वर जब चल रहा होता है, तो अगर पंचांग पास में नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं पता चल रहा, तो बाएं स्वर में ये कार्य करने चाहिए। महीने के सूर्य नाड़ी के प्रवाह के समय क्रूर कार्यों को करना चाहिए। चंद्र नाड़ी में शुभ कामों को और सूर्य नाड़ी में जो क्रूर काम, उग्र काम होते हैं, उनको करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय भोग और मोक्षदायक कार्य करना अच्छा रहता है। सुषुम्ना जब दोनों स्वर चलते हैं, उस समय भजन ध्यान या मोक्ष के लिए या भोग के लिए ये दो काम इसमें सुषुम्ना में। इस सुषुम्ना नाड़ी में अगर किसी को वरदान दिया जाए तो वो सफल होता है, वो शब्द सिद्ध होते हैं। अगर किसी को बुरा कहे तो वो भी सिद्ध होते हैं। इसलिए अच्छा ही कहना है, अच्छा करना है, तो पर कब करना है, तो ये स्वर को अच्छी प्रकार जानने पर ही आपने काम करने हैं। तो महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 दिन तक, महीने के शुक्ल पक्ष में जो चांदना पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 दिन तक पहले चंद्र स्वर बायां का और 3 दिन के हिसाब से आगे क्रमशः सूर्य स्वर का उदय होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पहले 3 दिन तक बायां चंद्र स्वर चलता है, फिर अगले 3 दिन तक सूर्य चलता है। इस क्रम से ये 3-3 दिन के हिसाब से चलता है। और इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर चलता है और फिर अगले 3 दिनों में चंद्र स्वर चलता है। इसी क्रम से 3-3 दिन के हिसाब से ये स्वस्थ मनुष्य के स्वर चलते हैं। तो स्वर बिगड़ने पर कई बीमारियां होती हैं, तो इसलिए जो स्वस्थ मनुष्य है, तो ये उसके स्वर की जो प्रकृति का नियम है, तो ये अगर स्वर आगे पीछे चलता है, समझना कोई बीमारी है या कोई खान पान में अशुद्धि होगी, कई गलतियां हो जाती हैं, उससे स्वर बिगड़ जाता है। तो ये अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। शुक्ल पक्ष में पहले चंद्र नाड़ी 3 दिन तक चंद्र नाड़ी चलती है, फिर अगले 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलती है सूर्योदय के समय, और फिर अगले 3 दिन तक चंद्र, फिर अगले 3 दिन तक सूर्य नाड़ी, इस प्रकार। और कृष्ण पक्ष में पहले सूर्य नाड़ी चलती है और बाद में चंद्र नाड़ी। तो इस प्रकार शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से लेकर 2.5 घड़ी तक चंद्र स्वर का उदय होता है। शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से लेकर 2.5 घड़ी तक चंद्र स्वर का उदय होता है। कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार पहले 2.5 घड़ी तक सूर्य का स्वर उदय होता है, सूर्य स्वर उदय होता है। तो एक ही दिन में उस प्रकार से 2.5 घड़ी के हिसाब से चंद्र और सूर्य स्वर चलते हैं। ये अच्छी प्रकार आपको जान लेना चाहिए। अब उन नाड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रभावित होते हैं। ये जो नाड़ियां सूर्य और चंद्र नाड़ियां बहती हैं, इनमें 5 तत्व भी चलते हैं साथ साथ। पहले कहे गए नियम के अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रभावित हों तो कार्यों को प्रारंभ करें।
और यदि विपरीत प्रभाव हो तो कार्यों को प्रारंभ ना करें। ये अगर कोई ज्योतिषी नहीं मिल रहा है या कोई साधना आपके पास नहीं है तो आप स्वर देकर अपना कार्य काम कर सकते हैं, और ये बड़े पक्के होते हैं और निश्चित में वो निश्चित रूप से फल देता है। तो कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा को प्रारंभ की बाई नाड़ी, प्रारंभ काल में बाई नाड़ी के, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहले दाहिनी नाड़ी मतलब पिंगला के प्रवाह को एकाग्रचित होकर मनुष्य जाने, योगी जाने, योग साधना करने वाला जाने। समय समय पर चंद्र और सूर्य के प्रभाव को योगियों को जानना चाहिए। सूर्य और चंद्र के, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सारी सृष्टि चलती है और ये प्रत्यक्ष देखते हैं, साक्षात इनके दर्शन होते हैं, और दूसरे दिखाई नहीं देते तो आप विश्वास करें ना करें, पर ये जो साक्षात सामने दिखाई देते हैं, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा, तो इनको मनुष्य को जानना चाहिए। शशांकम बारे भास्करम इत्यभ्यासरतो नित्य सयोगी न त्र संशया। बुद्धिमान व्यक्ति रात को चंद्र स्वर को कभी भी प्रवाहित ना करे। बुद्धिमान मनुष्य रात्रि को चंद्र स्वर को ना चलाए, उसको प्रवाहित ना करे। इसी प्रकार दिन में सूर्य स्वर को भी ना चलाए, क्योंकि रात चंद्र स्वर ठंडा होता है तो रात को करेंगे तो और ठंडा हो जाए, तो उससे नुकसान हो। और सूर्य स्वर दिन को सूर्य स्वर गर्म होता है, उसको जलाने से और गर्मी पैदा होगी, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो दिन को चंद्र स्वर और रात्रि को सूर्य स्वर चलाना चाहिए। तो इस प्रकार नित्य वास करते रहने से हर व्यक्ति योगी बन जाता है, और योग के बिना आपको कल्याण का रास्ता नहीं मिल सकता और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर करोड़ जन्म में भी कल्याण होगा तो योग विद्या के द्वारा है, क्योंकि अभ्यास करते करते मनुष्य इस सिद्ध योग मार्ग में ही पहुंचता है, तभी कल्याण होगा। सूर्य स्वर में सूर्य और चंद्र स्वर में चंद्रमा वश होते हैं। सूर्य स्वर में सूर्य वश में होते हैं। सूर्य की साधना या सूर्य ग्रह है तो उसके उपाय सूर्य स्वर में करेंगे तो सूर्य नारायण ठीक हो जाएंगे, और चंद्रमा में चंद्र स्वर में चंद्रमा। इस प्रकार सुरों के प्रवाहों को की क्रिया जानने वाले को सुपूर्ण जगत एक क्षण में वशीभूत हो जाता है, और सारा संसार इनको अच्छी प्रकार यदि जाने और इनका अभ्यास करें तो सारा संसार आपके वश में हो जाएगा, मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। उदयन चर्दमार्गेण सूर्योपास्तमनम यदि तदा त्रैगुण संघाता विपरीतम विभज्येत। चंद्रमा के स्वर से दिन का प्रारंभ और सूर्य के स्वर से उसका अंत हो, तो इस प्रकार के सुरों के प्रभाव के द्वारा अनेक शुभ फल पैदा होते हैं, और यदि इसके विपरीत प्रभाव रहा हो तो उस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। ये अच्छी प्रकार जानकर मनुष्य को करना चाहिए। और गुरु शुक्र बुद्धेन्दुना पासरे कामनाडिका सिद्धिदा सर्व कार्येषु शुभ पक्षे विशेषता। बृहस्पति शुक्र बुध और सोमवार को, बृहस्पति शुक्र बुध और सोमवार को यदि वाम नाड़ी या चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, और विशेषता यदि शुक्ल पक्ष में इन बारों में बाई नाड़ी चले तो विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्योदय के तो यदि दाहिनी नाड़ी रवि मंगल और शनिवार को चले बायां दाहिना स्वर, और उसका स्मरण कर यदि
क्रूर आदि कार्य, चर कार्य मतलब क्रूर कार्य जो है वो किए जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। इस वह कार्य कृष्ण पक्ष में इन बारों में हो तो सिद्धि निश्चित प्राप्त हो। प्रथमम बहते वायु, द्वितीय जा तथा नला, तृतीयम बहते भूमि, चतुर्थ वारुणी बहेत। सबसे पहले नाड़ियों के प्रभाव में वायु तत्व बहता है और इसके बाद अग्नि तत्व, ये तत्वों का भी क्रम है। उसके अनंतर भूमि तत्व और उसके बाद जल तत्व प्रवाहित होता है और सबके अंत में आकाश तत्व भी प्रवाहित होता है। ये क्रम है इन तत्वों का, इन पंच महाभूतों का। पहले वायु तत्व बहता है, फिर अग्नि तत्व बहता है, फिर भूमि तत्व बहता है, उसके बाद जल तत्व बहता है और उसके बाद आकाश तत्व भी बहता है, प्रवाहित होता है। तो पहले कहे हुए पांचों तत्वों का उदय क्रमशः ढाई घड़ियों में होता है। जैसे स्वर जो है वो ढाई घड़ी के हिसाब से चलते हैं, वैसे ही ये तत्व भी होते हैं। तो एक एक नाड़ी में भी पांचों तत्वों का क्रम से अलग अलग रूप से उदय होता है। ये पांचों तत्व एक एक नाड़ी में क्रम से ये अलग अलग रूप से उदय होते हैं। तो इनकी जानकारी करना बड़ी बहुत ही आवश्यक है। तो आप कर सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं। तो दिन और रात्रि में 12 संक्रांतियां जानी जाती हैं। दिन, दिवस और रात्रि में 12 संक्रांतियां होती हैं। उनमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियां चंद्र की मानी जाती है। मतलब वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि मतलब यो सम राशियां, इवन राशियां, जो इवन नंबर राशियां जो हैं वो चंद्रमा की मानी जाती हैं। मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धनु राशियां सूर्य की होती है। 6 सूर्य की, 6 चंद्रमा की होती है। और इसमें दक्षिण स्वर के उदय होने पर शुभ एवं अशुभ फल का निर्णय समझना चाहिए। तो अब थोड़ा सा बता के बाकी कल कथा करेंगे। चंद्रमा पूर्व और उत्तर दिशा में, ध्यान से सुनना है, नहीं पता चले तो बार बार पूछ सकते हैं। चंद्रमा पूर्व और उत्तर दिशा में, सूर्य पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में रहता है। इसलिए दाहिना स्वर तथा दक्षिण नाड़ी चलने पर पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब यात्रा के कौन से स्वर में, कौन सी नाड़ी में, कौन से तत्व में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। चंद्रमा उत्तर उत्तर दिशा में, सूर्य पश्चिम और दक्षिण दिशा में रहता है। इसलिए दाहिना स्वर अथवा दाहिनी नाड़ी चलने पर पश्चिम और दक्षिण की दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। वामाचारे प्रवाहेतु न गच्छेत पूर्वोत्तरे परिपंथी भयं तस्य गतो असो न निवर्तते। के बाएं नाड़ी के प्रवाह के समय पूर्व और उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। बाएं स्वर में पूर्व और उत्तर की दिशा नहीं करनी चाहिए और सूर्य में पश्चिम और दक्षिण की नहीं करनी चाहिए। यदि कोई यात्रा करता है तो उसे शत्रु का भय होता है। शत्रु के भय से युक्त होने पर वह कभी लौटता नहीं है, लौटता नहीं। इसलिए सब प्रकार से के विद्वानों ने इस प्रकार की विद्वानों ने उस प्रकार की यात्राएं कभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा गया। और अन्यथा वैसी यात्रा करने पर यात्री को अंत तक हो सकता। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्य स्वर के समय यदि चंद्र स्वर चलता है
तो शुभ कार्यों में सुख और लाभ की प्राप्ति देखी जाती है। तो बाकी कथा कल करेंगे कि जिस दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर चलता है, उस दिन रात में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये बाकी कथा कल करेंगे एक श्लोक के बाद, बाकी जो चर्चा है कल करेंगे। चंद्र काले यदा सूर्य चंद्रोदय भवेत् उद्वेगा कलहो हानि शुभम सर्वम निवारयेत् सूर्य प्रवाह प्रवदन्ति विज्ञानम हेयज्ञस्य तु निश्चयेन श्वासेन युक्तस्य तु शीतरश्मेः प्रवाह काले फलवन् यथा स्यात्। के सूर्योदय के समय चंद्र स्वर और चंद्रोदय के समय सूर्य स्वर चलता हो तो उस समय कला हानि अर्थात दुख आदि होते हैं, तो इस समय शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। विद्वान कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रभाव के समय सूक्ष्मतम और कठिन विषय का भी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है, और इसके विपरीत चंद्र स्वर के प्रभाव के समय उक्त विषयों का ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए इनको अच्छी प्रकार समझकर बार बार इसका अभ्यास करके अच्छी प्रकार पक्का करके फिर से इसके अनुसार आप चलें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, अनिष्ट से बचाव होगा, आपका कल्याण होगा। अब कल का विषय है विपरीत स्वर प्रकरण। ये तो के कल्याणकारी योग स्वर जब सही समय पर सही स्वर चलता है उसका क्या फल होता है, और जब प्रकृति के विरुद्ध स्वर चले तो उसका क्या फल होता है, तो उसके आगे ये वर्णन फल करेंगे। आज का यही तक समाप्त करते हैं। तो अब एक भजन के साथ, तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता।